नमस्कार। और आज एक और नया टॉपिक। बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे थेरेपिस्ट का और बहुत सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि आईवीएस की जो नॉर्मल वजह है वो है मास्टरबेट करना, मतलब कि हस्तमैथुन करना, हस्त क्रिया करना। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये एक भ्रांति है। आईवीएस का हस्तमैथुन करने से कोई भी संबंध नहीं है। ये जब बच्चा नौजवान होता है तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई आदमी ऐसा बचा होगा जो इससे बच पाए, क्योंकि ब्रह्मचारिता बहुत कम बची हुई है। जिस तरह का हमारा खान पान है, जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से ये सब नॉर्मल क्रिया है। ठीक है। रही बात दूसरी, 10-10 साल के, 11-11 साल के बच्चे जिनको ये नहीं पता कि ये होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, उन लोगों को भी हमने आईबीएस होते, कोलाइटिस होते देखा है। ठीक है। वो बच्चे ही परेशान हैं, 8-8 साल के, 9-9 साल के, जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। नंबर दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों की जवानी निकल जाती है, लेकिन 50 साल के बाद उनको देखा गया है कि उनको आईबीएस या संग्रहणी हो गया है। तो इस चीज़ की भ्रांति ना फैलाएं कि हस्तमैथुन करने से ये आईबीएस होता है। एक बात ज़रूर है कि यदि आप आईबीएस होने के बाद यदि आप लगातार कोई चीज़ कर रहे हो तो उस चीज़ से आपको बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारा वीर्य रुकने की जो क्षमता है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। जिसके कारण क्या है कि हमें नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है, हमें दांत गिरनी शुरू हो जाती है और हमारा शिगर पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे वीर्य को का जो फ्लो था वो बढ़ गया है, निकलने की जो गति है वो बढ़ गई है। और जो हमारा पेनिस का नर्वस सिस्टम था वो कमज़ोर पड़ गया है, नसें ढीली पड़ गई हैं, जिसके कारण है कि हम उतनी एक्टिव या उतनी मजबूती से कोई भी चीज़ नहीं कर पाते। लेकिन इस भ्रांति को निकाल दें कि ये सब करने से आपको आईबीएस होता है। आईबीएस होने का आज तक कोई भी रीज़न नहीं लगा पाया है आईबीएस क्यों होता है। कोई बोलता है मेंटली होता है, कोई बोलता है फिजिकली होता है, कोई बोलता है कि मास्टरबेट करने से होता है, जबकि तीनों कथन गलत है। ठीक है। कोई बोलता है कि गेहूं की एलर्जी है, गेहूं खाने से आईबीएस होता है, आप गेहूं खाएंगे तो आईबीएस ठीक नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल गलत है। कोई बोलता है कि दूध के प्रोडक्ट खाने से आईबीएस के लक्षण बढ़ जाते हैं, ये भी भ्रांति गलत है। कोई बोलता है नॉनवेज खाने से होता है, ये भी भ्रांति गलत है। तो जितने भी लक्षण बताए जाते हैं उनमें कहीं पे भी साइंटिफिक रीज़न ये नहीं है कि आईबीएस इस वजह से होता है। ठीक है। मास्टरबेट करने से जो समस्याएं आती है वो मैंने बता दी। इसका फ्लो बढ़ जाता है, धीरे धीरे वो चीज़ें रुकनी बंद हो जाती हैं और वो फ्लो में निकलती रहती हैं। ठीक है। आप चाह के भी उस टाइम पे आप ब्रह्मचारिता का पालन नहीं कर पाते, जब आप चाह रहे हैं कि अब मैं अपनी चीज़ों को स्टोर करूँ। ठीक है। दो चीज़ें उसके साइड इफेक्ट आते हैं। एक तो एनर्जी लेवल कम रहता है उन लोगों का, थोड़ा वजन बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये भी सबके साथ नहीं है, 50-50% चांस होते हैं। बाकी उतना साइड इफेक्ट नहीं है। जो अत्यधिक कर लेता है, जो अत्यधिक कर लेता है, उन लोगों को ये सब समस्याएं देखी गई हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, यदि आप ठीक होना चाह रहे हो तो आप लोगों को उस टाइम पे इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जब तक आप अपना वीर्यपात करते रहेंगे, जब तक आपका वीर्यपात होता रहेगा, तब तक संग्रहणी आईबीएस कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करना उतना ही मुश्किल है जितना आप समझ रहे हैं। मतलब नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। जो चीज़ 5 दिन में ठीक होने की होती है, उस चीज़ को ठीक होने में 15 दिन, महीना या 2 महीने लग जाते हैं। तो रीजन मास्टरबेट करना आईबीएस का नहीं है, लेकिन यदि आप ठीक होना चाह रहे हैं तो आपको वीर्य को रोकना ही पड़ेगा। अब वो आपकी कंडीशन है कि आप किस प्रकार से रोक सकते हैं। खासकर हमारे प्रोग्राम में यहाँ तक कि जिसको भी समस्या है वो इसको रोकेगा, तो कोई भी इलाज करा रहा हो तो उसकी मदद, उसको अच्छी मदद मिलेगी इसको रोक कर जल्दी ठीक होने में। तो ये भ्रांति ना फैलाएं। जो भी इलाज करते हैं या इलाज करा रहे हैं, इससे रोग होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ठीक होने के लिए यह चीज़ें हमें चाहिए। तो यदि आपको ठीक होना है तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करके अपने आप को बेहतर रूप से ठीक कर सकते हैं 100%। इसके लिए आपको संयम, परिश्रम, आपका कंट्रोल चाहिए हमें,
और आपकी कोई भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इंडिविजुअली आप क्लास ले सकते हैं, इंडिविजुअली आप ठीक हो सकते हैं। 15 फरवरी के बाद पूरे भारत देश में और सबसे कम फीस में हम किसी संस्था के द्वारा इलाज करने जा रहे हैं, जो कि सबसे कम फीस में होगा। तो यदि आप ऑनलाइन करा रहे हैं तो ऑनलाइन कराइए, या फिर ऑफलाइन आ रहे हैं तो आप ऑफलाइन आके भी इलाज करा सकते हैं हमारा सेंटर दिल्ली में। वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचा दे जो अब तक जिनको ये लग रहा था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, अब मेरा इलाज कराना मुश्किल है, तो उन लोगों के लिए आप स्वाभाविक है आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो वीडियो शेयर जरूर करें, क्या पता किसी ज़रूरतमंद के वीडियो पहुंचे। नमस्कार।